वेलकम टू माय चैनल टीचर्स प्लैनेट। आप सभी का एक बार फिर टीचर्स प्लैनेट में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, के लिए स्पेशल लेके आया हूँ जिसको ध्यान में रखकर आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोगी। देखिए, वैसे तो पेडागोगी सबकी सेम ही होती है, पर थोड़ा सा सब्जेक्ट में चेंज होता है। हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज सेक्शन आपका सेम रहेगा। मैथ पेडागोगी, ईवीएस पेडागोगी, इनमें डिफरेंस रहेगा काफी। इसलिए आज मैं जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है हिंदी सब्जेक्ट की पेडागोगी। हिंदी सब्जेक्ट की पेडागोगी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े बच्चों के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि कोई अगर बच्चा है और स्कूल आता है तो वह अपनी भाषा, अपने अनुभव और अपना नजरिया अपने साथ लाता है। कि हर बच्चे का एक अलग नजरिया होता है, अलग अनुभव होता है, अलग भाषा होती है जिसके साथ बच्चा विद्यालय में आता है। तो हमें हमेशा उसकी भाषा, उसके नजरिए और उसके अनुभवों को सम्मान करना चाहिए और उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए, तो फिर देखिए, हम लोग बच्चों को पढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि उसे रटा दिया, प्रश्न उत्तर करा दिए, साथ साथ अच्छा स्कोर कर दिया। ये सारा कुछ नहीं कराना हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को पढ़ने का मतलब ही होता है अर्थवान गतिविधि, अर्थात बच्चा उस चीज का मतलब समझ सके। तो अगर कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो वह कैसी गतिविधि है, तो पढ़ना एक अर्थवान गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? अर्थवान गतिविधि है। देखिए, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे मैंने कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टाइप का कुछ लिखा हुआ है। देखिए, आपके एग्जाम में मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी थ्योरी, आपके कंटेंट बेस का होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके पेडागोगी, जिसमें से टीचिंग प्रोसेस या आपके पढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है उस पर आधारित होता है। और तीसरे टाइप का जो होता है वो बच्चों का आउटपुट या लर्निंग आउटकम जिसे बोलते हैं उस पर आधारित होता है, अर्थात बच्चे ने क्या सीखा। तो मेनली पेडागोगी के सेक्शन पे हम 2 टाइप के देखेंगे क्वेश्चंस, जो पहला बेसिस रहेगा टीचर पे और दूसरा स्टूडेंट पे। मीन्स एक रहेगा आपके टीचिंग प्रोसेस पे, दूसरा रहेगा आपके टीचिंग आउटपुट पे। तो आइए समझते हैं क्या होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। पहला वर्ड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है अवसर। अवसर खोजना, समझ, प्रोत्साहन, दैनिक जीवन, धैर्यता, सक्रिय, समृद्धपूर्ण, बाल केंद्रित, सृजनात्मकता, समावेशी, समृद्धपूर्ण वातावरण, अन्वेषण। ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड कैसे हैं आइए समझते हैं। आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए अच्छे से पहले और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए प्लीज। इसके आंसर जो आपकी स्क्रीन पे हैं वो ग्रीन में मैंने जो रेड कलर से क्रॉस किए हुए हैं वो आपके नेगेटिव वर्ड हैं, और जो मैंने सर्कल किया है ब्लू कलर का वो आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो एग्जाम में हमें सबसे जरूरी क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। कहने का मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं तो नहीं लिखा, ना तो नहीं लिखा। इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, इसमें पॉजिटिव पूछा जा रहा है, तो आंसर भी हमें कैसा देना है? पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, सारे ऑप्शन में हम पॉजिटिव नेगेटिव छांटना शुरू कर देंगे। तो पहले में देखिए पाठ्य पुस्तक आपका जो है नेगेटिव है। दूसरे में देखिए एक टीचर है,
और टीचर के लिए आपको बच्चे को ना कि अंक प्राप्त करने पे जोर देना है, बल्कि उसे पढ़ना सिखाना है। अर्थात वह बच्चे केवल भाषा का मतलब पढ़ना है कि भाषा का वह अर्थ समझ सके, क्योंकि पढ़ना एक अर्थवान प्रक्रिया है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाना है हमको बच्चों को, ना कि अंक प्राप्त करवा के लाना है। एनसीएफ 2005 में भी यही कहा गया है कि टीचर एक सुविधा दाता है, अर्थात सुगम दाता है या परामर्श दाता है, ना कि वह अंक प्राप्त करने के लिए, वाद विवाद कराने के लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए और अन्य कामों के लिए स्कूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा लिखा हुआ है। इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें अनदेखा क्रॉस किया हुआ है। देखिए हम इसमें एक क्वेश्चन देख कैसे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरा एम क्या है क्वेश्चन करने में कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें देखें वो पॉजिटिव है निगेटिव, और वही चीज सेम ऑप्शन में ढूंढना चालू कर दें कि हाँ पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आगे देखते हैं। अनदेखा निगेटिव है हमारा। समझना, समझना अंडरस्टैंडिंग, ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, समझ, ठीक है। इसके साथ साथ आते हैं भाषा सीखने के लिए कहना, बच्चे को डांटना, पीटना, मारना, ये सारे आपके बहुत निगेटिव शब्द हैं, ठीक है। तो फिर आगे आते हैं। दोनों क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि हमें अगर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, पेपर को जल्दी तरीके सॉल्व करना है, तो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड हम लोगों के लिए एक रामबाण का काम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव निगेटिव वर्ड लिखे हुए हैं, एक बार मैं आप सबको करा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। पहला देखिए अवसर। अवसर मैंने बताया ही आपको कि किसी काम करने के लिए उसे प्रोत्साहित करके आगे लाना ही अवसर है। खोजना, बच्चे को आप स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, वह अपने आप नई चीजें खोजेगा, कुछ कार्य करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ ही अगला वर्ड है समझ। समझ देखिए लोगों में समझ लाना, ये सबसे बड़ी चीज है। और समझ, बच्चों को समझना, समझाना, ये भी समझ है, इसलिए समझ आपका पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि समझ के साथ ही आपका पूरा प्रोसेस है, पूरा पढ़ाई करने का तरीका है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका है। अगर आपको समझ ही समझ नहीं आएगा तो आप क्या समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रोत्साहन, बच्चे को आप प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ाइए। दैनिक जीवन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैनिक जीवन। किसी भी एग्जाम्पल में रियल लाइफ या दैनिक जीवन मिल जाए तो 100% आपका सही होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो दैनिक जीवन। आगे देखते हैं। चर्चा, परिचर्चा, बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बाल केंद्रित का जो बालक चाहे। अगर बालक कह रहा है कि उसको मैथ पढ़ना है तो आप मैथ पढ़ाइए, अगर बालक कह रहा है उसे खेलना है तो आप खेल में कुछ सिखाइए। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो इसमें भी आप लोगों को बच्चों की अकॉर्डिंग, बच्चों की रुचि के हिसाब से उनको पढ़ाना है। समावेशी, समावेशी मतलब सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक जगह पे पढ़ाना। धैर्य और दृढ़ता, देखिए एनसीएफ में भी कहा गया है कि एक टीचर में सबसे बड़ा गुण होता है उसका धैर्य और दृढ़ता, इसलिए बच्चे में भी आपको वो धैर्य और दृढ़ता का विकास करना है। इसके लिए आपका धैर्य और दृढ़ता एक पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय, सक्रिय का मतलब है एक्टिव, और अगर बालक एक्टिव रहेगा क्लास में तो वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। अगला पॉइंट है समृद्ध पूर्ण वातावरण, अर्थात आपको एक प्रिंटेड जिसमें खूब सारे चित्र बने हों, कई सारी कविताएं लिखी हों और कई सारी कार्टून बने हों, ऐसे समृद्ध पूर्ण वातावरण में बच्चे का विकास, भाषाई विकास बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बालक क्या है, चित्रों से समझता है, चित्रों से वो ज्यादा समझता है। आप उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उससे ज्यादा अगर आप कुछ दिखाकर समझाते हैं तो बालक जल्दी समझता है। तो आगे देखते हैं। अन्वेषक, अन्वेषण खोजबीन करना, बालक अपने अकॉर्डिंग जाएगा, अपना खोजेगा, नई चीजों का एनालिसिस करेगा और अपने आप एक नए ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ये आपके कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं। आइए कुछ निगेटिव भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव वर्ड मिला नहीं ऑप्शन में तो क्या करेंगे, निगेटिव। अगर आपने निगेटिव ढूंढ लिया तो पॉजिटिव ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव वर्ड पे ध्यान देना है कि आपके कौन से वर्ड निगेटिव हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको वो नहीं क्वालिफाई करता जिसको सबसे अच्छा नॉलेज होता है, बल्कि परीक्षा वो पास कर पाता है जिसको ऑप्शन काटना आता है, अर्थात एलिमिनेट करना आता है। और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करने का एक बेस्ट तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसके बाद देखते हैं निगेटिव वर्ड कुछ।
निगेटिव में व्याख्यान, अगर आप छोटे से बालक को खूब सारा डिटेल में कोई चीज समझा रहे हैं तो उसके समझ में नहीं आएगा और वह बच्चा बोर होने लगेगा, उसका पढ़ाई से मन हट जाएगा, साथ ही साथ वह नींद आने लगेगी, क्लास में सोने जैसी समस्याएं भी आने लगेंगी। इसके बाद आता है आपका रटना, याद करना। आप बालक को कोई भी चीज रटाएंगे नहीं, याद नहीं करवाएंगे, क्योंकि रटी हुई चीजें ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती। रटाने और याद कराने के सिवाय आप बच्चे को क्या करेंगे, समझ विकसित करेंगे। बच्चे के अंदर समझ विकसित करना है आपको, ना कि उनके रटाना और याद कराना है। इसके बाद आता है दंड और अनुशासन। बच्चे को कभी दंड नहीं देना जिससे बच्चा भयभीत हो जाए और स्कूल ही ना आए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है केवल, मात्र ही, एक ही, बस। चाहे किसी ऑप्शन में मिल जाए कि केवल टीचर के लिए ही है, केवल बच्चे के लिए ही है, या मात्र ये कि यही उपाय है, ऐसे ऑप्शन हमेशा आपके निगेटिव ऑप्शन माने जाते हैं और एग्जाम में ऐसे ऑप्शनों को आप एलिमिनेट कर देना चाहिए। आगे चलते हैं, तुलना करना। बच्चे का आपसे किसी से भी आपको कंपेयर नहीं करना है। बच्चे को आपको समझाना है अच्छे से, ना कि आपका उसको कंपेयर करना है किसी दूसरे बच्चे से। इससे बच्चों में हीन भावना का विकास होता है और बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, साथ ही साथ वो मन के रोगी भी हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को तुलना ना करके बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनमें सक्रियता लानी चाहिए, साथ ही साथ उनको समृद्धपूर्ण वातावरण भी देना चाहिए। चलिए एक चीज और है, अगर आप बच्चों में बार बार गलतियां निकालते हैं कि आप बेटा ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, नहीं ऐसे मत चलो, ऐसे मत करो, तो भी ये भी एक बच्चों को स्कूल से दूर ले जाती हैं। बच्चा भी इससे भयभीत होता है और स्कूल नहीं आता है कि टीचर पता नहीं कौन सी गलतियों पे हमें चिल्लाने लगे, डांटने लगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेड और रैंकिंग। जिस तरह तुलना करना था वैसे ही है आपका ग्रेड वार रैंकिंग, कि बच्चे को कभी फर्स्ट सेकंड इस तरह से नजरिए से नहीं देखना है, सभी बच्चों को एक समान नजर से देखना है। आपको किसी बच्चों को डिसाइड नहीं करना है कि हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत बेकार बच्चा है, ऐसा कभी नहीं करना है। साथ ही साथ बच्चों को तनाव मुक्त रखना है, जबकि निगेटिव वर्ड क्या है, तनाव। बच्चों को किसी बात का तनाव नहीं होना चाहिए, उनको एक तनाव मुक्त वातावरण मिलना चाहिए जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। अगला पॉइंट है परीक्षा शब्दावली। परीक्षा एग्जाम वर्ड आपके लिए, आपको बालक को पढ़ाना है, ना कि उनका टेस्ट लेना है, उनकी परीक्षा लेनी है। तो किसी भी बालक को आपको परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ाना। परीक्षा मात्र एक मूल्यांकन आकलन का एक पार्ट है, ना कि केवल आप परीक्षा के बेस पे ही पूरी अध्ययन कराएंगे। साथ साथ शब्दावली, अगर कहीं आपको शब्दावली मिले तो आपके लिए वो निगेटिव है। आगे आएंगे लापरवाह और डांटेंगे। ये भी बहुत ही निगेटिव वर्ड है, कहीं भी ऑप्शन में मिले आप इनको निगेटिव मानिए और ऑप्शन आपके 100% सही निकलेंगे। देखिए जितना भी मैंने आप लोगों को पॉजिटिव निगेटिव वर्ड थोड़े से समझाए हैं, तो आपको अगर इनके बारे में थोड़ा सा समझ है कि पॉजिटिव वर्ड निगेटिव वर्ड क्या है, इनका मतलब क्या है, तो आप किसी भी एग्जाम में पेडागोगी से रिलेटेड 98% क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिना किसी डाउट के कि आप कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को ध्यान में रखें। ठीक है, आइए कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप भी इसमें पॉजिटिव निगेटिव वर्ड छांटिए। तो ये रहे क्वेश्चन के सही आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे। देखिए भाषा शिक्षा में सबसे जरूरी मैंने क्या बताया आपको, समझ। बच्चा समझ सके भाषा को, क्योंकि भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। इसलिए आपको भाषा अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ समझ लाना है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, जो भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य। अब देखिए इसमें क्या किया मैंने, गृह कार्य का उद्देश्य पूछा है, ये पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पहले ऑप्शन में छांट लेता हूँ। पहले मैंने देखा सीखने का विस्तार, ठीक है, पॉजिटिव है। बी नंबर पे मैंने देखा प्रसन्न करना, प्रसन्न निगेटिव वर्ड है। सी में व्यस्त निगेटिव वर्ड है। कॉपियां भरवाना निगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स पे देने का प्रयास करिए और सबसे अच्छा आप इसमें पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड छांटिए। आई होप आप लोग छाट लिए होंगे। ये रहे इसके सही आंसर। तो पहला क्वेश्चन था, हिंदी प्रयोग के विविध रूप को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है।
देखिए संपूर्ण ज्ञान नेगेटिव है, सुंदर ढंग नेगेटिव है, उच्च स्तरीय भी नेगेटिव है। तो हमारा सही आंसर हो गया बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे? देखिए पहले ऑप्शन में बहुत निगेटिव वर्ड है, दूसरे में दो ही, जिसमें मैंने बताया था एक ही, मात्र ही, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। तीसरे में एक चित्रात्मक जो आपका पॉजिटिव है, और चौथे में निगेटिव। तो आज आपको लिए जो एक ट्रिकी वे था, कुछ नया था, और आपके लिए मैं लेके आया हूँ काफी मेहनत करने के बाद ये चीजें। देखिए ये इतने ही वर्ड नहीं है, कुछ और वर्ड है। आप क्या कीजिए, अपनी एक कॉपी बनाइए जिसमें पॉजिटिव निगेटिव वर्ड लिखिए, साथ ही साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करिए। साथ ही प्रैक्टिस में क्या, सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उससे पॉजिटिव निगेटिव वर्ड निकालिए और अपने नोट्स में लिखिए। और पेपर देने के पहले ही आप उन सारे पॉजिटिव निगेटिव वर्ड को रिवाइज कर लीजिए, फिर एग्जाम पे दे बैठिए। देखिए आपका रिजल्ट 100% 120 130 इसके आसपास ही आएगा। लेकिन देखिए आप लोगों से मैं बार बार को बताता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, तो जो कोई कहने की बात नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो बिना कहे ही कर दीजिए। और एक चीज और, आप सभी लोग जो फीडबैक जरूर दिया करिए, बताया जरूर करिए कि आपको मेरी क्लास कैसे लग रही है। साथ ही साथ मैं इसमें क्या सुधार करूं, क्या नया लाऊं, और आप लोगों की क्या डिमांड है, प्लीज कमेंट। और जरूर से जरूर सभी लोग बताया करिए, जिससे मुझे पता चले और मैं उस काम में सुधार लाऊं। तो आज आप लोगों के लिए जो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड की कुछ सीरीज थी, आगे भी ऐसे कई सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो जब तक के लिए नमस्कार।